दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज देश के हर चैनल के पास अपनी एक स्टार एंकर है। ज्यादातर ये फीमेल एंकर्स ही होती हैं। ये फीमेल एंकर रोज शाम को अपने अपने चैनलों में हुंकार, दंगल और हल्ला बोलती हैं। वैसे तो किसी भी चैनल में दोस्तों एंकर करता वही है जो संपादक कहता है। संपादक की एडिटोरियल लाइन को ही सब फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी इन सो कॉल्ड स्टार एंकर्स की अपने अपने चैनलों में ठीक ठाक धाक है। इसीलिए इनके शोज में क्या जाएगा इस पे इनकी भी राय मांगी जाती है और मानी भी जाती है। तो मैं हैरान हूं कि इतनी बड़ी बड़ी फीमेल एंकर्स होने के बाद भी किसी एक ने भी, जी हाँ, किसी एक ने भी हरियाणा के इस 30 साल की महिला कोच के आरोपों पर न हल्ला बोला, न दंगल किया, न हुंकार भरी। दोस्तों, हरियाणा की इस महिला कोच ने हरियाणा की डबल इंजन वाली बीजेपी सरकार के खेल मंत्री संदीप सिंह पर आरोप लगाया कि संदीप सिंह ने उन्हें उनके सरकारी घर में बुलाया, रेप की कोशिश की और जब महिला कोच ने इसका विरोध किया तो मंत्री जी ने उनकी टी शर्ट फाड़ दी। दोस्तों, खुद पर लगे आरोपों के खिलाफ बीजेपी सरकार के मंत्री न केवल सफाई देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बल्कि अपने बचाव के लिए अपने ही विभाग की एक और महिला को उतार दिया। अपने ही विभाग की डिप्टी डायरेक्टर जो पिछले कई दिनों से छुट्टी पर गई थी, वो बता रही थी कि इस महिला कोच की जिन्होंने आरोप लगाए बीजेपी सरकार के खेल मंत्री पर, उनकी तो फलाने से भी लड़ाई होती रही है। तो आप सोचिए, एक महिला जो खुद पर लगे आरोपों को लेकर इतनी गंभीरता से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ओपनली बता रही है उसके साथ क्या हुआ, उस पर उल्टे आरोप लगाए जा रहे हैं। जब इतना सब होने के बाद भी बीजेपी की डबल इंजन सरकार के मंत्री महोदय की छीछालेदर होती रही और केस दर्ज हो गया थाने में, तब जाकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। और ये सब करने में उन्होंने 5 दिन लगाए। जी हाँ, 5 दिन बाद हरियाणा के खेल मंत्री के तौर पर इनका इस्तीफा हुआ, वो भी मॉरल ग्राउंड में। आप खुद सोचिए, मंत्री जी पर आरोप लगे, मंत्री जी पद पर बने रहे, खुद पर जांच की बात कहते रहे, खुद ही पर, और कह रहे थे कि मैं ही खुद जांच कराऊंगा। और जब केस दर्ज हो गया तब मॉरल ग्राउंड की याद आ गई 5 दिन बाद। अब ये खबर क्या इतनी हल्की थी कि किसी भी फीमेल एंकर का ये सब देखकर खून नहीं खौला, किसी ने हल्ला नहीं बोला, किसी ने दंगल नहीं किया? क्यों भाई? सिर्फ इसीलिए ना कि ये आरोप बीजेपी की डबल इंजन सरकार के मंत्री पर लगे थे। सोच कर देखिए कि अगर यही कांड किसी गैर भाजपा शासित राज्य में हुआ होता तो क्या तब भी ये सारी की सारी एंकरनियां ऐसी गूंगी गुड़िया बनी रहती? कितनी अजीब बात है ना कि इन तमाम स्टार एंकरनियों में से किसी एक का खून नहीं खौला, किसी एक महिला एंकर का दिल नहीं किया, जमीर नहीं जागा, उसके अंदर की औरत ने उससे ये नहीं कहा कि इस औरत के साथ, इस 30 साल की कोच के साथ मुझे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसके साथ नहीं खड़ी होंगी ना तो मैं खुद को आईने में देख नहीं पाऊंगी। अफसोस कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जो जितनी भी फीमेल एंकर्स हैं ना, इनको गुस्सा आने से पहले इनका गुस्सा भी देखता है। अच्छा, किसकी पार्टी की सरकार कहाँ है, किसका मंत्री, किसके मंत्री पर आरोप लगे, उसके बाद गुस्सा आता है। गुस्सा भी मैनिपुलेटिव है। अरे, इस खबर में तो टीआरपी के हिसाब से भी सारे एंगल हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये खबर अगर दिखाई जाती तो नंबर्स नहीं आते या टीआरपी नहीं मिलती। अच्छी टीआरपी मिलती, व्यूअरशिप भी अच्छी मिलती इसमें, क्योंकि मंत्री का इस्तीफा हो गया है। जाहिर तौर पर सरकार बैकफुट में है, तभी तो मंत्री का इस्तीफा हुआ है। उसके बावजूद भी खुले तौर पर इस खबर को इग्नोर कर दिया गया, जैसे ये खबर है ही नहीं। इन महिलाओं के चैनलों के ऊंचे ओहदों में बैठने का देश की आम महिलाओं को फायदा क्या है बताइए, जब उन औरतों की आवाज ही नहीं बन सकती हैं। एक 30 साल की खिलाड़ी को अपने सम्मान की सबसे मुश्किल लड़ाई में इन महिला एंकरों ने अकेला छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ आरोप बीजेपी सरकार के मंत्री पर लगे थे। दोस्तों, एक और गौर करने वाली बात, ये खबर उस हरियाणा से आई है जहां से पीएम मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। कुछ और नहीं तो पीएम के इस नारे की लाज रखने के लिए एक रस्म अदायगी के लिए ही सही एक डिबेट तो कर लिया होता इन चैनल वालों ने, इन एंकरों ने। सोचिए, देश की एक युवा खिलाड़ी और कोच न केवल अपना सम्मान बल्कि उनका पूरा का पूरा करियर अब दांव पे लग चुका है, लेकिन इन फीमेल एंकरों के लिए ये खबर तक नहीं। आप इन स्टार एंकरों की इस रहस्यमयी चुप्पी पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।